20 साल उनके नहीं 20 साल खाली उम्र। कोई दुश्मन उस्मन रहा क्या? क्या मालूम, दुश्मन तो बहुत है, क्यों कौन सा दुश्मन, क्या बोला जाए। हाँ। हाँ, दुश्मन बहुत है, किसको क्या बोला आप जाए। लोगों को कब पता चला कि आप उनके साथ दुर्घटना हो गई है? वही है, अब कब पता चला? हम 10 साढ़े 10 बजे इंतजार कर दावत खाने गया था। अच्छा, रात में। हाँ, तो एक लड़का आया 9 बजे, साढ़े 9 बजे, इसरा सारिक, वो पढ़ता है, गया पढ़ने। उसके बाद वो हमने चैनल बंद करके इंतजार किया 10:30 बजे तक, जंगला में से देखा। रात में कि आज दिन में? रात में साहब, रात में साहब। हाँ हाँ। उसके बाद पता नहीं चला, घबरा गए घर वाले, चलो सोए, रिश्तेदारी कहीं गए, कहीं कहाँ गया, सो गए। हाँ, उसके बाद सुबह में पता चला कि उनके साथ दुर्घटना हो गई है। हाँ साहब, हो गई। मतलब रात में ही कोई मार करके उनको टांग दिया? रात के टांगे हैं, हमको नहीं मालूम, टांगे हैं, नहीं, हमको भी नहीं पता। हमको भी नहीं पता टांगे हैं इसके। अब हम देखबे नहीं किया कहाँ है, कहाँ ला टांगे नहीं है, क्या मालूम है। आपने देखा भी नहीं कहाँ किस हालत में? कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ से ले गए, कहाँ नहीं, हमको नहीं मालूम। और कहाँ टांगे, हम तो खाली फोन पर लड़के लोग बोल रहे हैं कि मर गए, मर गए, मर गए। और यहाँ ठेहुना से दर्द है, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। किसके साथ गए थे वो दावत खाने? वो अकेला गया था, कि वो हमारे सारिक हैं, पोता वो भी है, गया। किसी पर संदेह है आपको? किसी पर संदेह है आपको कि वही ले गया हो? और नहीं, किसी पर हम नहीं शक बता सकते मेरे भाई। हाँ। नहीं नहीं, किसी को हम शक नहीं बता सकते। ये अभी हम लोग हैं गौरा में। गौरा में एक मुस्लिम परिवार है जो सुबह में खबर आती है कि उनकी जो यहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूर है, वहाँ पर एक पेड़ है और वहाँ पे एक भट्टा है, वहीं पर उनका शव मिलता है। अभी वो शव जो जा चुका है कप्तानगंज थाना पे पोस्टमार्टम, वहाँ पे पंचनामा होगा, उसके बाद जाएगा सदर में पोस्टमार्टम के लिए। अभी जा चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़ काफ़ी जुटी हुई है और अंदर में महिलाएं जो है कि रो भी लग रही है। और ये दादाजी हैं जो इनको पता ही नहीं है कि किस कंडीशन में कैसे वो हत्या हुई, किसने मारा। और इन्होंने बताया कि रात में वो दावत खाने के लिए गए थे। आप इन्हीं के घर की हैं? नहीं, हम बाहर। अच्छा, थोड़ा अंदर चल के देखते हैं, लोग बताएंगे कि किसी से। आप भाई उनके? बताइए। देखिए यहाँ पे कंडीशन खराब है, लेकिन जो एक जो लड़के की मृत्यु हुई है उनके हो सकता है कि यहाँ पे माता जी बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप लोग बाहर जाइए। आप कौन है? ये भी इन्होंने सही कहा कि जिस कंडीशन में आप पता चले किसी का जवान बेटा जिसकी 22 साल उम्र हो, उसकी जान इस तरह से चली जाए, तो वो किसी भी हालत में बोलने को तैयार नहीं होगा। और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि जो अपराधी हैं वो कौन है और इनकी जान जो गई है वो कैसे गई है। आप लोग किसी पर संदेह है? किसी पर संदेह है आप लोगों को? किस पे है? अरे बताएंगे तभी ना। किसी पर संदेह वगैरह है? आप उनके भाई हैं? हमारे गांव में भयल ना रहा, लेकिन ये अभी नए में होता। दुखद कंडीशन है इस गांव के। देखिए लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं और कैसे ये घटना हो गई किसी को कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे सुबह सुबह इनको फ़ोन आता है कि आपके बेटे का शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये जो बुजुर्ग दादाजी हैं ये जा भी नहीं सकते क्योंकि ये इनका पैर घुटनों में दर्द है, जाकर देखा भी नहीं किस तरह से ये घटना हुई है। बाहर में और बच्चे हैं जो बाहर में कुछ लड़के हैं। हा? आपने देखा था वहाँ पे? आप गई थी वहाँ पे? अभी आ रही मेहमान गांव की हैं, गांव के लोग आए हैं। अब हमने ये सुने नहीं आवता है। अब ये दौरा लावत है, सुने नहीं, हमने कुछ ना पता रहा। घर से आवत है। अब हमने आवत है सब जानला है। अब बहन के सब जानले। छेड़ी गोरू चरा चरा सब गायल है, क्यों पियला खैले, क्यों ना पियला खैले, तब ले का कि ऐसा घटना सब बाग भाग सिवान धैला, क्यों देखी ना पौला, घर रह गया। जब 12 बजे का टाइम लगभग हो गया है। कितना बज रहा है? 12 बज गया है। लेकिन अगर सुबह से लेकर 5 बजे से लोग जागते हैं, उसके बाद
सुहाने भी जाते हैं लोग, तब नहीं कोई देखा कि कैसे घटना हुई? अरे तो हर सिंगान वहर कहाँ के जाता ना हमने सड़की वह पार का है यह सिंगान वहर ये सड़की के पार का आदमी के निकार हाल तक खेते सब जात रहा है ये बेलम काट बिदाए गए निकारना हमें जलसा है। हाँ, यहाँ पे जो गांव के लोग हैं जो उस घटना स्थल पे गए होंगे, थोड़ा उनसे बात कर लें। आप लोग गए थे घटना स्थल पर? नहीं गए थे। थोड़ा और आगे से बात करते हैं। कोई वहाँ पे गया था? वहाँ पे आप लोग घटना स्थल पे गए थे? आप गए थे बाबा? आप गए थे वहाँ घटना स्थल पे? वो पे गया ही नहीं। किसने पहले देखा कि इस तरह का शव मिला हुआ है? आप लोग गए थे वहाँ पे घटना स्थल पे? कोई आप अभी तो हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, किनसे आप घटना स्थल पे गए थे? मैं जाना थाने पे, बाद में बात करिए। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट बता दीजिए। आना चाहिए था ना, यहाँ पे आके पूछ रही हैं आप। वहाँ पे जाके बोला सब कुछ करना। ये सही बात है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि अभी किसी के घर में इस तरह की घटना हो तो वो वास्तव में बोलने की कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन हुआ है और क्यों हुआ है ये तो आने वाले समय बताएंगे। पुलिस का बयान अभी बाकी है और वो क्या बताते हैं इसके बारे में जांच भी होगी। तो है जिस तरीके से अनुराग यादव का गला काट दिया गया था, उसी तरीके से तलवार से या चाकू से किस तरीके से बहुत ही बेरहमी से फहाद नाम के जो कि 19-20 वर्ष का लड़का था, उसको बहुत ही बेरहमी से यहीं खेत में जो है मार दिया गया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं से वो चीज़, वो दृश्य दिखाने योग्य नहीं है जितना बेरहमी से यहाँ पर जो है वो ब्लड दिखाई दे रहा है और घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये घटना ऐसी घटना है जिससे पूरा गांव दहल गया है, क्योंकि बहुत निर्मम तरीके से अगर देखा जाए तो जो दृश्य है वो देखते नहीं बन रहा है। भैया आप घर परिवार से ही हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? अकील जी। कब आपको पता चला? सुबह में पता चला। सुबह में? जी। कौन बताया पहले जाकर? गांव के सब बच्चे ढूंढ रहे थे तो उसी ढूंढने में कोई बच्चा देखा, बताया गांव वाले, तो गांव वाले सब लोग भाग कर आए, तो हम लोग भी आए, देखे बॉडी उसी चिमनी के अंदर पड़ी हुई थी। अच्छा, जो चिमनी दिखाई दे रहा है? जी जी, उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर डाले थे? जी जी। घटना को लोग अंजाम यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही बुरे तरीके से लोग मारते हैं और ले जाकर के वहाँ पर बॉडी को जो है रख देते हैं। वहाँ पर मतलब छुपाने का प्रयास किया गया कि ताकि जो है 2 दिन तक छुपा दें। जी। थोड़ा सा आप साथ में चलिए। यहाँ पर देखिए जो भट्ठा है, यहाँ पर जो है उनका शरीर जो है मिलता है और फिर जो है क्या उस बाग के पास भी क्या कुछ निशान मिले थे? नहीं सर, जो भी मिले बस इधर ही मिले निशान। ये ब्लड था और ये इधर से लेकर गए, ले जाते हुए भी जो ब्लड था वो है और वो अंदर चिमनी के अंदर बॉडी पड़ी हुई थी और गला पूरी तरह रेता हुआ था। जी। गले का मतलब कितना भाग कटा रहा होगा? गले का कितना भाग? सर 95% कटा था। 95%? जी। यानी कि अगर कहा जाए तो सिर्फ पीछे हाँ, का जो चमड़ी था बस वही सिर्फ बचा था सर। हाँ, और पेट में भी थोड़ा सा एक जगह चाकू लगा था और हाथ में भी लगा था। जी जी। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो गला जो है 95% का मतलब कि पूरी तरह से केवल पीछे का जो चमड़ी था वही जो पकड़ा था और बहुत ही बेरहमी से मतलब कि। और पेट वोट में किस तरीके से चाकू मारे? नहीं, पेट में सर सिर्फ एक थोड़ा सा यहाँ लगा था, बस थोड़ा सा ही लगा था और ये उंगली पे, 3 उंगली पे लगा हुआ था। हाँ, बाकी जो था सर गले पे ही, असला वार जो था गले पे ही था। जी। जैसे फहाद का जो है लेकर के क्या किसी से कोई बात? नहीं सर, कोई बात विवाद नहीं सर, किसी से आप पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बच्चा था। हाँ, किसी से कोई बात विवाद नहीं था। और अभी तक कुछ सुराग लग पाया कि किसी से मतलब? नहीं सर, अभी तो कोई सुराग नहीं लग पाया है। जी। प्रशासन के लोग आए हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। जी। फहाद क्या पढ़ाई लिखाई करता था क्या? जी जी, पढ़ाई करता था सर। जी जी। कभी कभी ऐसा भी होता, कुछ बच्चे अगर पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं या बहुत स्वभाव को अच्छे, तो उनको भी लोग निशाना बना देते हैं। नहीं सर, स्वभाव को तो अच्छा था, पढ़ने लिखने में भी ठीक ही ठाक था, कोई इतना वो नहीं था। जी। क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? बस सर वही न्याय होना चाहिए।
ये फहाद के चाचा जी हैं और हम देखिए वहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हम लोग यही चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, बच्चा किसी का भी हो। और फहाद को जिस तरीके से जितनी बेरहमी से मारा गया है, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। अगर देखा जाए तो ऐसे ही एक नॉर्मल वार से किसी का गला नहीं कट सकता है। बहुत ही धारदार जो है हथियार से मारा गया होगा और इस घटना को अंजाम देने में कोई अकेले व्यक्ति कर भी नहीं सकता इस तरह। नहीं सर, अकेले व्यक्ति का तो काम नहीं है सर, क्योंकि वो कहने के लिए तो 19-20 साल का था, लेकिन 1-2 लोग तो उसका कुछ नहीं कर पाते। मतलब शरीर से तगड़ा। हाँ, शरीर से तगड़ा था सर, हाइट भी 6 फुट के करीब लगभग थी। जी हम लोग देखिए यहाँ पर जहाँ पर जो है शरीर मिला है वहाँ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ भट्ठा है और इस तरीके से उसको छुपाने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से झाल झंखाड़ है कि शव पड़ा रहेगा, कुछ दिन तक लोग जान नहीं पाएंगे। घटना को लोग वहाँ पर अंजाम देते हैं और आप लोग समझिए कि उन लोगों में डर खौफ कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर डर होता तो वहाँ घटना अंजाम दे करके भाग जाते। वहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर शव को लाते हैं और यहाँ पर जो है इतने झाल झंखाड़ में ला करके रखने का प्रयास करते हैं कि ताकि शव छुप जाए और कुछ दिन तक ये बात दब जाए। कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो जोगी जी जो कहते हैं कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था या जो कुछ भी है बहुत ही टाइट है, बहुत ही सख्त है, लेकिन आए दिन लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं और अपराधियों को सजा नहीं मिलती। इधर से लाए थे, क्योंकि सर इधर पूरा निशान बना हुआ है। जी जी, इधर से लाकर सर इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर डाल दिए थे? जी जी, बस ये जहाँ इधर ही एकदम पड़ी थी सर। आप यहाँ पर देखिए कि जो है दिन में भी डर लग रहा है। इसके अंदर कितना अंदर भैया डाले रहे होंगे? लगभग पूरा सर अंदर एकदम था, मतलब कि दिख नहीं पाए, बहुत मुश्किल से, मतलब कोई ध्यान देता तभी देख पाता, नहीं तो नहीं देख पाता। हाँ, इस तरीके से बॉडी को रखा गया था। यहाँ पर छुपाने का प्रयास। ये भट्ठा बहुत दिनों से बंद चलता है क्या? हाँ सर, बंद एक ही सीजन चला, उसके बाद से बंद ही है। क्या जो है इस गांव में पहले भी कभी कुछ इस तरीके की घटना? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं सर, ये पहली बार घटना हुई है हमारे गांव में। ऐसी किसी भी प्रकार की सर ये पहली घटना हुई है हमारे। जी भैया, अच्छा एक बात ही बताइए, जो है जैसे कुछ हिंदू मुस्लिम का बवाल चल रहा है भारत पाकिस्तान का, क्या ऐसी बात लेकर के गांव में कभी कोई? नहीं सर, ऐसे कोई नहीं सर, हमारे गांव में ऐसे कभी कोई घटना नहीं हुई, ना कभी कोई ऐसा वाद विवाद हुआ सर। हिंदू मुस्लिम का सब लोग एक साथ मिलजुल के हर एक काम में सहयोग करते हैं सर। ऐसा हमारे यहाँ ग्राम सभा में भाईचारा से लोग जी, हमारे ग्राम सभा में ऐसा कोई भावना नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम करे सर। जी जी जी। हाँ। अभी तक कुछ संदेह जा रहा है कि कौन इससे इतनी बड़ी घटना को? नहीं सर, अभी तो कोई संदेह नहीं जा रहा। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों में भाईचारा है। कहते हैं कि भाई तू हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो है लोग भाईचारा से रहते हैं और ऐसी घटना ना घटे जो भी कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे देश में अमन हो और शांति हो। लेकिन जो फहाद को जिस तरीके से बेरहमी से मारा गया है, और हाथ पैर पे भी चाकू के निशान बता रहे हैं। जी जी, पेट में था सर और हाथ पे था। तो हाथ को पूरा काटने का प्रयास नहीं सर, बस ये लगता है हाथापाई हुई होगी, बस यहाँ थोड़ा लगा था और ये पेट में लगा था। अपनी जान मतलब? हाँ जी जी, बच्चा लड़ा था सर। मुंह पर, आंख, नाक, कुछ भी कहीं कोई और नुकसान नहीं सर, सिर्फ ये गला पूरा 95% कटा हुआ था और पेट में एक जगह हल्का सा लगा था और ये उंगली पे लगा था बस। हाँ। ये बहुत ही दुखद घटना है। फहाद को जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अनुराग यादव के बाद सेम अनुराग वाला सेम कंडीशन है। उसका गला तो अलग कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर भी 95% अगर गला कट गया है, समझिए केवल पीछे की चमड़ी बाकी थी। और इतनी बेरहमी, इतनी दर्दनाक मौत दिया गया है। और ऐसे दरिंदों के साथ तो यहाँ का जो कानून है तो हमको लगता है कि नहीं न्याय दे पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग को मारा गया, उनके साथियों को बेल हो जा रहा है, तो कम से कम हमारे देश में, मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, जिस तरीके से सऊदी दुबई में सजाएं दी जाती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दरिंदे की कोई जात नहीं होती। जो भी अपराधी होते हैं उनकी कोई जी सर, दरिंदगी की कोई जात नहीं होती सर। तो ऐसे दरिंदों को सऊदी दुबई वाली सजा देनी चाहिए। और बीच चौराहे पर जो भी अपराध अगर सिद्ध होता है, ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी, हमारे देश के जुआओं के ऐसे ही लोग जान लेते रहेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी मरने वाले हमारे देश के जुआ होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी 15 से 30 साल के अंदर की ही उम्र होती है। और ऐसे ऐसे जुआओं को कहीं कहीं से बाबू पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना था, कुछ चर्चा करता था बाबू जी, पढ़ लिख लेता तो कुछ न कुछ बनता ही सर। ऐसी बात तो हंसी नहीं, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था जी। बहुत ही लोगों की आंखें नम हैं। ये चाचा जी हैं, कहीं कहीं से अगर चाचा देखा जाए तो एक पिता के ही समान होता है। जो पिता को दर्द है वो चाचा को दर्द है, चाची को दर्द है, पूरा परिवार रो रहा है।
आप भी चाचा जी ही के हैं जी? ठीक है। इस घटना को लेकर के क्या कहना है कि कैसे ये घटना बहुत दुखद घटना है जी? जानिए इतनी दुखद घटना है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। गले मतलब बच्चे का गला जो है काट दिए पूरा। किसी बच्चे का गला काट दिया जाए, किसी माँ बाप का लड़का हो, जी जी, कितना दुख होता। समझ सकते हैं कि आज उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, पास पड़ोस के लोग। वो माँ कैसे जिंदा होगी जिस माँ ने पाला पोसा होगा। आज 19-20 साल का लड़का है, शादी विवाह होता, खुशियाँ आती उस घर में। 16-17 साल का लड़का था, किसी 16-17 साल के लड़के का गला काट दिया जाए, उसके परिवार का नहीं, पास पड़ोस के सबका किसका कितना दुख होगा। जिसका भी बच्चे होंगे, किसी का भी बच्चा हो, कितना दुख होता है। ये दुख सपना समझ लीजिए कि ऐसे करने वालों को तो ऐसे करना चाहिए कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे कड़ी से कड़ी सजा का मौत की सजा देना चाहिए ऐसे लोग करने वालों को, और दूसरा कुछ। बिल्कुल चाचा जी भी यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा, मतलब कि सबूत, हमें नहीं कहते कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे, अगर दोष सिद्ध होता है, जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी का मतलब यह है कि सऊदी दुबई वाला मैं बराबर अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे दरिंदों को सऊदी दुबई जैसा बीच चौराहे पर जो है उनका जो है कत्ल करना चाहिए। नहीं तो लोग ऐसे अंजाम देते रहेंगे, अगर जेल में गए, 1-2 साल के बाद छूटे, फिर दूसरी घटना को अंजाम देंगे। क्योंकि ये जो घटना घटी है, अगर सही तरीके से अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर और भी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। सर हो सकता है, खतरा क्यों नहीं होगा सर। प्रशासन से यही मांग है सर, हमें न्याय मिले, जो अपराधी उनको सजा मिले सर जी। और हम यह भी कहेंगे कि जब तक अपराधी मिल नहीं जाते हैं, तब तक उस घर परिवार की सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए, वहाँ पर पुलिस तैनात की जाए। क्योंकि जो अपराधी हैं अभी तक उनका कोई पता ही नहीं है कि किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस झाल झंखाड़ में ला करके बच्चे को जो ला करके रख दिए रात में। एक घटना तो रात में ही अंजाम दी जी, रात में ही अंजाम हुई सर, क्योंकि बॉडी देख के ही लग रहा था कि रात को ही कत्ल किया गया है जी। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, इससे पूरा आजमगढ़ दहल गया है। और हम चाहेंगे कि ऐसी दूसरी घटना ना घटे, क्योंकि हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि ऐसे दोषी कभी बचने ना पाएँ, कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसने ना पाए। हम लोग का यही सिद्धांत रहता है। और हम चाहेंगे कि यहाँ प्रशासन, यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, आकर के परिवार के साथ खड़े हों। बच्चे को तो दोबारा वापस दुनिया में नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार को सांत्वना देने के लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के बाद कम से कम उनके माता पिता को जो है थोड़ा सुकून मिल सकता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बच्चे को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।